नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया। सदक़ल्लाह। सूरे कहफ के बाद सूरे मरियम की इब्तदा हुई। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कि कल आखिरी आयत करीमा सूरे कहफ की उसकी तफसीर अर्ज़ की। यहाँ से 16वें पारे की सूरे मरियम मक्का शरीफ में नाज़िल हुई। ये सूरत मक्की है। इसमें 6 रुकू 98 आयतें और चूँकि इसमें हज़रत मरियम की अज़मत, उनके वाक़यात और हज़रत ईसा की विलादत का ज़िक्र है, जो बेटे हैं हज़रत मरियम के, इसी वजह से उस वाक़ये की मुनासिबत से इसका नाम सूरे मरियम है। इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सूरा में कोई एक अहम टॉपिक होता है तो उसकी निस्बत से सूरत का नाम हो जाता है। असहाब कहफ का जिक्र है तो सूरे कहफ, चूंटियों का जिक्र है तो सूरे नमल, गाय का जिक्र है सूरे बकरा, बनी इसराइल के वाक़यात हैं तो सूरे बनी इसराइल, मेराज का वाक़या है सूरे इसरा वगैरह। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने यह फरमाया है कि सूरतों के नाम सूरत के साथ नहीं उतरे, ये बाद में रखे गए कि सूरे मरियम है, ये है, एक वाक़ये की मुनासिबत से नाम हो जाता है। तो चूँकि हज़रत मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर निकाह के हज़रत ईसा की शक्ल में बेटा दिया, तो ये अजीब एक वाक़या है कि बग़ैर इंसान किसी मर्द के मिलाप के अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को एक बेटा दिया, और वो भी इतना अनोखा कि जो साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है, साहिब रिसालत भी है, साहिब नबूवत भी है। जब मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए, 2 हिजरतें की हैं मुसलमानों ने। कुछ मुसलमान मक्का शरीफ से हबशा गए, एथोपिया, अफ्रीका का कैपिटल आज का एथोपिया, और कुछ मुसलमान मक्का से मदीना आए। फिर उनमें से कुछ साहब हबशा से फिर मदीना आए, तो साहिबुल हिजरतैन, 2 हिजरत वाले मक्का से हबशा गए, हबशा से मदीना आए। जैसे उस्मान गनी है, साहिबुल हिजरतैन, 2 हिजरत की वाक़यात आपने सुने हैं, मैं अर्ज़ भी कर चुका हूँ। मक्का के हालात ऐसे थे, साहबा हिजरत कर गए। मुसलमानों की एक जमात मक्का से हबशा गई। वहां के रहने वाले को इसलिए हबशी कहते हैं, हबशा, हबशी, आज का एथोपिया। जब मुसलमान हिजरत की तो मक्का के जो काफिर थे उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हमारे पंजे से निकल गए। अब मुसलमान अब उस मुल्क में जा रहे हैं, तो जो एथोपिया था वो ईसाई मुल्क था। कौन सा मुल्क था? ईसाई।
इंजील पढ़ते थे और इंजील का 2 दर्स था, और जो बादशाह था हजरत असहमा या असमहा, वो भी ईसाई था और बाद में उसे ईमान की दौलत नसीब हो गई, अबशा का जो बादशाह था। तो यहाँ से काफिरों ने, मक्का के मुशरिकीन ने एक दस्ता भेजा कि जाओ और मुसलमान वहाँ पनाह लिए हैं, बादशाह से कहो कि ये मुसलमान हमारे मक्का से भागकर तुम्हारे मुल्क में पनाह लिए हैं, तो ये लोग तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं, खतरा हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें हमारे हवाले कर दो। गए, बड़े बड़े गिफ्ट लेके गए थे, अबू जहल वगैरह ने सब बहुत जोरदार गिफ्ट दिए थे कि पहले बादशाह को पेश करो, उसके मजहब की तारीफ करो, विश्वास में लो, तो फिर बादशाह उन मुसलमानों को अपने मुल्क से निकालेगा, तो तुम फिर पकड़ के इधर ले आओ इन्हें। ताहिब लेकर पहुंचे, 2 नुमाइंदे पहुंचे। ये वाकया मैंने रबीउल शरीफ के बयानात में मुफस्सल बयान किया था। मैंने पहुंचे, मक्के की नुमाइंदगी करते हुए 2-4 शख्स पहुंचे प्रतिनिधि बनकर, हबशा पहुंचे ताकि मुसलमानों को ले आए। जब वो हबशा पहुंचे तो वहां का जो बादशाह था नज्जाशी, अफ्रीका का जो बादशाह होता उसका लक़ब नज्जाशी होता, इसका नाम तो असमा था या असमहा। जैसे मिस्र का जो बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे, यमन का जो बादशाह होता था उसको तुब्बा कहते थे, तुब्बा अवल हुमैरी। रूम का जो बादशाह होता था उसको हिरक्ल कहते थे। हर मुल्क के बादशाह का एक नाम होता है उसको। तो अफ्रीका का जो बादशाह था उसको नज्जाशी कहते थे। तो नज्जाशी हजरत अस्मा के दरबार में वो मुशरिकीन पहुंचे, उसके सामने अपने आने का मकसद बयान किया कि देखो बादशाह, हमारे इलाके मक्का से, हिजाज से कुछ लोग भागकर तुम्हारे मुल्क में पनाह लिए हैं और हमें तुम्हारे मुल्क की फिक्र है कि कहीं उन्होंने हमारे यहाँ तो बहुत सारे फितने फैलाए हैं, कहीं तुम्हारे मुल्क में भी वो दरार न डालें, आतंक न मचाएं और तुम्हारे मुल्क के लिए खतरा ना हो, तो तुम्हारे मुल्क में पनाह ली। हम चाहते हैं कि आप उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम उन्हें वापस ले जाएं। अब असमहा जो ईसाई था उसके दरबार में पादरी भी बैठते थे, इंजील पढ़ता था, तो जाहिर बात है कि इंजील में भी खुदा के एक होने का जिक्र है और कुरान में भी खुदा के एक होने का जिक्र है। जो तालीम जनाब ईसा ने खुदा के बारे में दी थी वही तालीम मुस्तफा ने भी दी थी। मजहब के, दीन के इख्तलाफ का मतलब यह नहीं होता है कि हम इख्तलाफ उन चीजों से भी कर लें जो हक है। हमारा ईसाइयों से इख्तलाफ है, ईसा के ताल्लुक से। वो अल्लाह को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हजरत मरियम को बेटी माने, उनके अकायद जो गलत हैं वो गलत है, मगर उनकी गलती की वजह से हम ईसा को भी ना माने। नहीं, हमें तो ईसा को मानने की तालीम है कि अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम को साहिब नबूवत नहीं मानेगा काफिर हो जाएगा। उनके अकायद ईसाइयों के गलत है वो है, मगर जहां तक बात हजरत ईसा की है तो साहिब किताब है, अल्लाह ने इंजील उतारी, वो पैगंबर है, साहिब शरीयत है, एक शरीयत लेके आए, दीन लेके आए, किताब लेके आए, उलुल अज़्म रसूलों में है। और ये कि मरियम के बेटे हैं और मौजज़ात वाले हैं, अल्लाह के रसूल हैं, इस पे यकीन है। अगर इस अकीदे पर कोई नहीं रहेगा तो वो इस्लाम से निकल जाएगा। तो हमारा ईसाइयों से इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर जो है तो हमारा अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वही है। तो ये लोग आने का मकसद बयान किया। तो अब नज्जाशी इंजील पढ़ता था, ईसा की तालीम भी थी, तो वो कहता है कि देखो तुम्हारा जो भी मामला है
मैं ऐसे ही अपने मुल्क से किसी को नहीं निकालूंगा, पहले उनका मौक़िफ़ बयान करूंगा, कॉन्सेप्ट क्या है उनका, विचारधारा क्या रखते हैं वो, क्या उनकी विचारधारा मेरे मुल्क की विचारधारा के खिलाफ है। हमारा जो मजहब मसीही है, मजहब मसीही के खिलाफ है। इंजील में जो कानून है, क्या उनके कानून कुछ अलग है। मैं ऐसे नहीं तुम्हारे हवाले करूंगा, पहले उनका कॉन्सेप्ट, उनके अकीदे, उनके नजरियात और उनकी जो विचारधारा है, हाँ उनकी विचारधारा से अगर मेरे दीन और मेरे मुल्क में कोई खतरा आ सकता है तो देखेंगे, मगर ऐसे हवाले नहीं कर सकता। एक आदिल बादशाह, एक अदल पसंद, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो कौम का बड़ा हो, चाहे वो समाज का बड़ा हो, चाहे वो घर का बड़ा हो, एक अदल पसंद दिमाग, एक इंसाफ पसंद फिक्र और एक मसावात, बराबरी, इक्विल को मानने वाला यकीनन जल्दबाजी में फैसला नहीं करता है। वो फैसला को हमेशा दोनों तराजू पे तोलता है। जो कान के कच्चे होते हैं ना, वो जल्दबाज होते हैं फैसले में। पहले जो आया उसकी बात सुन ली, पहले जो रोना धोना किया उसकी बात सुन ली। यही होता है, यही होता है। जो पहले पहुंच गया, रोया धोया, उसकी बात कबूल। जो आखिर में पहुंचा, अगर वो इंसाफ उसके हक में है तभी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले वाला ऐसा बोल दिया है कि वो आएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। आपको मानना नहीं है, कान के कच्चे। दोनों तराजू पे तोला जाए। न जालिम के खूंखार होने को देखा जाए, न ये कि मजलूम अगर कभी बनावटी बन भी जाए या जालिम बनावटी बन जाए उसको न देखा जाए, हकीकत को परखा जाए। मौलाए कायनात का कौल मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा पसंद आया। मौलाए कायनात तो मौलाए कायनात बाबुल इल्म है, उनकी तो हर अदा पसंद है। मगर कहा था, हजरत अली कहते हैं कि जब मेरे पास दो फरीक फैसला कराने आते हैं, दो फरीक, दो जमात, दो गिरोह अगर मेरे पास फैसला कराने आते हैं, तो मौलाए कायनात कहते हैं कि मैं फैसला करते वक्त किसी एक आदमी को, दोनों आदमी बैठे हैं, जमात, दो जमातें, दो आदमी है, मैं किसी एक आदमी को ज्यादा नहीं देखता, ताकि दूसरे को ऐसा ना लगे कि उस तरफ तवज्जो ज्यादा है, मेरी कम है। और जब दोनों आते हैं तो मैं दोनों में से किसी एक को ऊपर नीचे नहीं, एक ही जगह बैठाता हूं। और मौलाए कायनात कहता है कि जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता है, मैं किसी की दावत कबूल नहीं करता, मैं किसी की दावत नहीं कबूल करता। अभी तक तुम्हारा फैसला पेंडिंग है। कादत फैसला तो होता रहेगा, चलिए घर पे दावत खाइए, तो मैं दावत खाने भी नहीं जाता। लोग क्या सोचेंगे कि भाई अभी तक तो फैसला नहीं दिया, दावत खा रहे हैं, यानी समझा देंगे। अल्लाह, ऐसा आदमी जब तक फैसला नहीं होता फरीकैन का, नतीजे पे नहीं पहुंचता, किसी के घर पे दावत ना खाओ, वरना लोग शक में पड़ेंगे ना। वत्तकू मकाम तोहमा, जहां शक हो उस जगह से भी बचा जाए। अदल है, इंसाफ है। सुभान अल्लाह। तो बादशाह इंसाफ पसंद था नज्जाशी, उसी का नतीजा था कि उसको ईमान मिल गया। खैर, मुसलमानों का मौकूफ कहता है कि मैं मालूम कर लूँ। चुनांचे मुसलमानों को जब उसके दरबार में बुलाया गया, तो अब ये अरबी बोलते हैं और उनकी जबान एथोपियन है, ये नहीं समझ पाएंगे, उनकी जबान ये नहीं समझ पाएंगे। मुसलमान पहुंचे, उसमें हजरत उस्मान गनी भी, आपके एलिया भी, और मौलाए कायनात के भाई हजरत जाफर बिन अबू तालिब भी थे। ये मुकर्रिर थे, खतीब थे। तो कहा कि ये मुसलमानों की जमात है, तो बादशाह के दरबार में बादशाह सवाल करेगा, तो कौन है जो बादशाह के दरबार में उसके सवालों का जवाब दे? तो हजरत जाफर बिन अबू तालिब भी थे। ठीक है, वो आए, गुफ्तगू हुई। बादशाह ने अपना तर्जमान रखा, उस जगह ट्रांसलेटर, ये अरबी में बोले तो हमारी जबान में मुझे बता, हमारी जबान में मुझे बता। और अबू सुफियान वगैरह सब थे। और बादशाह ने अपने तर्जमान से कह दिया था, एक दूसरा दरबारी जो अरबी जानता था उसे कह दिया था
कि अगर ये कुछ गलत कहें तो फौरन इशारा कर, और अगर किसी इनकी सही बात पर ये जो मक्का से आए हैं वो भी अगर कुछ रिएक्शन करे तो बता कि इनके बोलने का मकसद यह है, इसलिए कि ये कुछ बोलेंगे ये कुछ और बताएंगे। तो जो ट्रांसलेटर हो, तर्जमान हो, तर्जमान ऐसा हो जो किसी की रियायत न करे, हूबहू लफ्ज नकल कर दे, ट्रांसलेट कर दे। तो ठीक है, ये सारे मामला हुए। हजरत जाफर बिन अबू तालिब आगे आए, गुफ्तगू हुई। पहले तो अबू सुफियान वगैरह आगे आ गए और आगे आकर कहते हैं बादशाह जरा पूछो तुम्हारी ईसा के ताल्लुक से क्या अकीदा है, ताकि बादशाह गुस्से में आ गया। अरे हमारे ईसा के ताल्लुक से तो हम तो उसको अल्लाह का बेटा मानते हैं या ये जो भी है, तो पूछो तुम्हारे ईसा पैगंबर के ताल्लुक से। बादशाह कहता है तुम बैठ जाओ, जो पूछना है पूछूंगा, तुम बीच में मत बोलो। और बादशाह को गिफ्ट वगैरह तोहफा वगैरह दिया था, तो समझो बादशाह हमारे हक में फैसला करेगा। खैर वही सामने आए, गुफ्तगू हुई। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारे नबी के ऊपर जो किताब उतरी है उस किताब का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत करो, कुछ हिस्सा तिलावत करो। तो अल्लाह अकबर, जिस सूरा में ईसा का जिक्र है, उनकी पाक दामन माँ जनाब मरियम का जिक्र है, अल्लाह की अजाइबात में अजीबा है, अजूबा है ये वाकया के बगैर किसी शौहर के अल्लाह ने मरियम को बेटा दिया। और कुरान में किस अंदाज से अल्लाह ताला ने अजमत मरियम और वकार ईसा बयान किया है। जाफर बिन अबू तालिब को जब बादशाह ने कहा कि तुम्हारे पैगंबर पे जो किताब उतरी है उसका कुछ हिस्सा बयान करो, हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने सूरह मरियम तिलावत कर दी। तो अब सूरह मरियम में हजरत ईसाई जिनको मानते हैं, हजरत जकरिया का जिक्र, हजरत यहया का जिक्र, हजरत मरियम का जिक्र, आले इमरान का जिक्र, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा बिन मरियम का जिक्र, और अल्लाह ने किस अंदाज से हजरत मरियम का जिक्र किया है। वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पाक दामनी को बचाए रखा। आला हजरत का तर्जमा तो देखिए, इस आयत का तर्जमा किया है वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा। अब देखिए जरा तर्जमा लोगों ने क्या किया है, देवबंदी वहाबी नदवी लोगों के तर्जमे देखे, तर्जमा क्या किया मालूम है? कुछ लोगों ने तर्जमा किया इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शर्मगाह को रोके रखा। लफ्जी तर्जमा कर दिया। अब इतनी बड़ी जात का जिक्र हो तो लफ्ज ऐसा आना चाहिए, और इसी तरह के तर्जमे किए। आला हजरत ने तर्जमा किया और मरियम इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई को बचाए रखा। अल्लाह अल्लाह, ना कोई शर्मगाह का लफ्ज आया, ना कोई ऐसा लफ्ज आया। अल्लाह ने पहले ही से जनाब मरियम को पारसा बनाया था, और मरियम है जो ताउम्र अपनी पारसाई को जिसने बचा के ऐसा तर्जमा जो मंशा कुरान है, ऐसा तर्जमा जो मुराद खुदा है। मरियम इमरान की बेटी जिसने अपने पारसाई को रोके रखा, बचा के रखा। अल्लाह, इस तर्जमे पर जान दे दे कोई यार, ऐसा तर्जमा किया जिसमें एक अल्लाह की नेक बंदी की इज्जत भी सलामत रह गई और तर्जमा भी कहीं भटका नहीं। अब मरियम, अब लफ्ज शर्मगाह लाना, ये लाना, अल्लाह अकबर। और कैसा तर्जमा, ऐन ऐसा तर्जमा किया जैसे अगले मुफस्सिरीन ने लिखा है। खैर, तो हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने सूरह मरियम की तिलावत फरमा दी। अल्लाह अकबर, ये तिलावत कर रहे हैं और जो ट्रांसलेटर है, तर्जमान है, वो उसका तर्जमा करता जा रहा है। और हजरत जाफर ने फरमाया, हाँ, जब बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे पैगंबर के कलाम का कुछ हिस्सा कहाँ, तो सूरह मरियम की तिलावत फरमा दी। कहते हैं हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम,
नज्जाशी सूरे मरियम की तिलावत जाफर बिन अबू तालिब से सुनकर इतना रोया कि उसकी दाढ़ी भीग गई, इसकी दाढ़ी भीग गई। और उसके दरबार में जो मौजूद लोग जिनके सामने उनके मुसहफ, उनकी इंजील खुली हुई थी, वो भी देख रहे थे, वो भी रोने लगे, उनके भी मसाहिब भीग गए। नज्जाशी ने वो चैप्टर जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, वो चैप्टर जो अल्लाह ने इंजील में बयान किया है, इतना तो बंदे के पास होगा जो करे, जो कंपैरिजन कर ले। नज्जाशी कहता है बेशक ये दीन और वो दीन जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए एक ही ताक से निकले हैं, एक ही रोशनदान से निकले हैं। यानी मतलब यह है कि जो तुमने सूरे मरियम की तिलावत की और उसका जो मफहूम है वही मफहूम उसका है जो जनाब मूसा और ईसा लेके आए। अल्लाह कहते हैं फिर बादशाह ने उधर देखा, दो तोहफा ले गए, कहा चलो निकलो तुम मेरे बारगाह से, चलो निकलो, ये बेकसूर है, तुम्हारे मुल्क में जुल्म होता था, मुसलमानों पे पनाह लिए हैं और तुम कहते हो कि इनके अकीदे हमारे खिलाफ है। अरे इनके पैगंबर पे जो सूरा उतरी है उसकी तिलावत बता रही है कि इनका अकीदा क्या है। इनका अकीदा वो है जो हमें हमारे रब ने हमारे ईसा पैगंबर पे इंजील में उतारा है। बादशाह कहता है कि एक ही जो है ताक से निकले हुए दो रोशनदान है। अल्लाह अकबर, ये दीन और वो दीन जो हजरत मूसा लेके आए। चल निकलो यहाँ से, भगा दिया उनको। और जाफर बिन अबू तालिब से कहा कि तुम जब तक चाहो हमारे मुल्क में रहो, कोई टेंशन नहीं तुमको। और अपने दरबारियों से कह दिया, बादशाह चाहता तो उसी वक्त ही मान लिया था, मगर उसके पादरी बैठे हुए थे और पूरे दरबार में ईसाई है, सबको तो अच्छा नहीं लगेगा कि अचानक दीन बदल दे। बादशाह ने थोड़ा कंडीशन को संभाला, मगर अल्लाह अकबर। फिर जब हजरत जाफर बिन अबू तालिब वगैरह वहाँ से हिजरत किए दोबारा, तो रिवायतों में आया है कि नज्जाशी ने कहा था कि मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहा हूँ, और कहा अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पैगंबर के पास हिजाज में। क्या जुमला का सुनिए, अल्लाह अकबर, हुजूर की अजमत देखिए। उसे कौन बताने गया था? उसने इंजील पढ़ी है, उसने कुरान को और कुरान की एक जुज को, थोड़ी सी आयतों को जाफर बिन अबू तालिब के जबान से सुना है, मगर अल्लाह अकबर फिक्र अच्छी थी। क्या कहता है, कितना बड़ा जुमला का उसने हुजूर के बारे में। कहता है तुम जाओ, अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आऊंगा मदीने में और तुम्हारे नबी के पांव के कदम को धोकर उसका गुसाला पीऊंगा। गुसाला ईमान लिया है। अल्लाह अल्लाह। मगर देखिए हुआ क्या मालूम है? अल्लाह अकबर, मौका नहीं मिला कि हुजूर के पास पहुंचे, इंतकाल कर गए हबशा में। रसूल पाक मदीना में, हबशा में इनका इंतकाल होता है। मजलिस का टाइम 10 बजे, हबशा में उनका इंतकाल होता है। कहाँ मदीना, कहाँ अफ्रीका, कहाँ मदीना, हिजाज, कहाँ एथोपिया, वहाँ इंतकाल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में है। हुजूर साहबा से कहते चलो खड़े हो जाओ, हमारे भाई अस्मा नज्जाशी का विसाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़े। कहाँ अफ्रीका आया, कहाँ मदीना। रिवायतों में आता है कि हजरत अस्मा के दिल में ख्वाहिश थी मैं हिजाज जाऊंगा और पैगंबर के कदमों को धोऊंगा, उनका गुसाला पीऊंगा, देखूंगा, मगर हालात ऐसे थे कि ये तमन्ना बर न आई, इंतकाल किए। कहते हैं कहाँ वो जनाजा, यहाँ। अब गैर मुकल्ली दलील ले रहे। देखो हुजूर ने भी अफ्रीका का जनाजा, नमाज जनाजा मदीने में पढ़ाई, तो इनका भी भोपाल में मर जाता है, दिल्ली में नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। अरे भाई वो हुजूर की खुसूसियत थी, हुजूर के लिए आड़ नहीं था। रिवायतों में आता है कि सहाबा नहीं देख रहे थे, मगर जिब्रील ने जनाजा अफ्रीका से उठाकर मदीने में हुजूर के सामने रख दिया था। और हजरत अस्मा
आंखें खुली थी, हुजूर को देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। और जब हुजूर को देखा, तमन्ना पूरी हुई, तब आंखें बंद हुई। मुझे ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आजम हिंद याद आ रहे हैं, खुले हैं दीदे उशाक ख्वाब मर्ग में। या रसूल अल्लाह, आपकी आशिकों की आंखें तो मौत के बाद भी खुली है, आपको देखने की तरफ जो खुले हैं दीदे उशाक ख्वाब मर्ग में भी। जरूर किसी निगार का है इंतजार आंखों में, जरूर किसी निगार का है इंतजार आंखों में। पिया है जो जामे मोहब्बत आपने नूरी, हमेशा रहेगा उसका खुमार आंखों। अल्लाह अकबर। कहते हैं सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई। एक रिवायत यह है कि अल्लाह ने हिजाबात उठा दिए, हुजूर नमाज जनाजा की नीयत मदीना में बांधते हैं, अफ्रीका में अस्मा का जनाजा देख रहे हैं। तो कहते हैं कि यहीं जो है इस सूरे मरियम के अंदर ये सारे वाक़यात हैं और उसके मुतालिक ये सारी चीज़ें हैं। एक रिवायत है कि एक सहाबी थे हजरत अबू मरियम गस्सानी। अबू मरियम मरियम के बाप गस्सानी, नाम कुछ और था। वो कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज रात मेरे यहाँ लड़की की विलादत हुई है, आज रात मेरे यहाँ लड़की की विलादत हुई है। सरकार मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया, आज रात मुझ पे भी सूरे मरियम उतरी है, बेटी का नाम मरियम रख दे। इससे क्या पता चला कि जब कोई वाकया, कोई ऐसी बुजुर्ग या अजीम जात और शख्सियत से कोई दिन मुताल्लिक हो और उसी दिन बच्चों की विलादत हो, तो उसकी निस्बत से नाम रखना ये हदीस से साबित है। हुजूर क्या कहते हैं, तेरे यहाँ रात को बच्ची का जन्म हुआ, मेरे पास रात को सूरे मरियम की कुछ आयतें उतरी, का नाम रख दे अपनी बच्ची का मरियम। उन्होंने नाम रखा मरियम, उनके कुनियत अबू मरियम, मरियम के बाप गस्सानी। तो पता चला ना, यही है। फरमाया, आज की रात मुझ पर भी सूरे मरियम नाजिल की गई, ऐ गस्सानी उसका नाम मरियम रखो। उन्होंने अपनी लड़की का नाम मरियम रखा। तो कोई वाकया हो तो उस नाम पे रख देना चाहिए। 21 तारीख को के बच्चे का जन्म हुआ तो अली नाम रख दो, हैदर नाम रखो, असद रखो। 25 सफर को अगर जन्म हो रहा है तो अहमद रजा रखो। अल मुख्तार, आला हजरत का नाम मुख्तार है। क्या है? आला हजरत का तारीखी नाम मुख्तार, मुख्तार रखो। अगर 14 मुहर्रम को जन्म हुआ है, आलू रहमान रखो। मुफ्ती आजम हिंद का नाम साया जुमला मशाइख, या खुदा हम पर है रहम फरमा आलू रहमान मुस्तफ़ा के वास्ते। जो पीर ने नाम दिया था आलू रहमान अब्दुल कादिर जिलानी, ये मुफ्ती आजम हिंद का नाम है। मुस्तफ़ा रजा रखो। अगर बच्ची है और 17 तारीख रमजान में जन्म हुआ है, आयशा नाम रखो। 3 तारीख को हुआ है, जहरा रखो, बतूल रखो। यानी जिस भी बुजुर्ग और सहाबी के किसी दिन की विथाल और वफात और तवल्लुद की निस्बतें हो, उन्हीं निस्बत से नाम रखो। अच्छा भी है और इस हदीस से उसका सबूत भी मिल रहा है। अब नाम कहाँ कहाँ से ले आते हैं, अनमीनिंग, मीनिंगलेस नाम, जिसका कोई माना मतलब नहीं होता है। कभी कभी तो नाम ऐसे ले आते, नाम परिंदों का होता है। बोले शाहीन, अरे भाई शाहीन परिंदा है, शाहीन परिंदा है। का हीना, अरे भाई हीना मेहंदी को कहते हैं। क्या बुजुर्गों के नाम रखो, सालिहीन के नाम रखो। हमारे अकाबिर जो गुजरे हैं उनके नाम पे अपने औलाद के नाम रखो, सहाबा, अहले बैत, अंबिया, तो फिर उनकी निस्बतें मिलती जाएगी। अब सीरियलों पे कैसे कैसे नाम होते हैं, नाम की शब्द की सेटिंग अच्छी लगती है मगर माना कुछ नहीं होता। अलीजा, फलीजा, फालूदा, क्या क्या रखते हैं, लफ्ज की सेटिंग अच्छी लगती है। अलीजा, हाँ तो अलीजा क्या कुछ मीनिंग है? नहीं मिला। फलीजा, अल्फिया, अल्फिरा, अलविरा, अलमीरा। कुछ लोग अभी नाम रखते हैं आयत,
कुरान शरीफ की एक आयत नहीं पढ़ना आता है, और नाम आयत, सूरह फातिहा याद नहीं, नाम आयत है, नाम आयत है। तो इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। जब जन्म हुआ बच्चे बच्ची का, बुजुर्गों के नाम पे रखो, साहबा के नाम पे रखो, औलिया के नाम पे रखो। जिस दिन को निस्बत है, महीने से निस्बत है, दिन में अगर ना हो तो महीने से, तो किसी बुजुर्ग का तो विसाल वफात उर्स तो होगा, उनसे रखो। इंशाल्लाह उस बुजुर्ग का फैज जिंदगी भर बच्चों को मिलता है। अब इस सूरे में मैंने अर्ज किया था 12 मज़ामीन हैं, 12 टॉपिक्स। इस सूरत में हजरत ईसा, हजरत ज़करिया, हजरत यहया, हजरत यहया की विलादत, हजरत मरियम का वाक़या, अज़ाब कब्र और आखिरत का तसव्वुर, इस तरह से मुख्तलिफ 12 मज़मून अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में जिक्र किया है। इंशाअल्लाह ताला अर्ज करता रहूँगा। अल फातिहा।